बोल रामचंद्र भगवान की जय। एड़ा बंद कर दिया सो माइक्रोफोन मन। जानकी मात की, उमापति महादेव की, श्री हनुमंत लाल की, जगन्नाथ महाप्रभु की, श्री राधा कांत देव की, श्रीमन गौरांग महाप्रभु की। जय जय श्री राधे श्याम, जय जय श्री सीताराम। भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रघुनाथ भगवान श्री राम कर मंगलमयी गाथा आम गुरुदेव को कृपारू भगवान श्री राधाकांत चरण उपस्थित है कि श्रवण करुचे। अयोध्या कांड चर्चा में श्रवण करुले। विगत सत्र रे महारानी कैकई भगवान श्री राम को कहती कि राम मु महाराज दशरथ को ठारू दुईटी वरदान मागी नहीं एवं पितार सुख पाई तू से व्रत को स्वीकार कर। अयोध्यार राज सिंहासन रे भरत राजा हव और हे राम तू 14 वर्ष जाए बनवासी वेश रे जाइकी तपस्वी वेश रे दंडकारण्य बन रे बनवास को भोग कर। तथा न ममले बनवास कृच्छत मुखाम्बुज श्री रघुनंदनस्य सदा तृषा मंजुल मंगलप्रदः। मुखम्बुज श्री रघुनंदनस्य राजसत्ता राज सिंहासन प्राप्त हब ए खबर सुनी कि भगवान को मुख जेमती प्रसन्न थिला। बनवासर कथा श्रवण कला परे भी भगवान कर मुखरे किंचित भी म्लान मलिनता कि दुख जना पड़िला नहीं। जेमिति भगवान कर मुख प्रसन्न थिला। मुखाम्बुज श्री रघुनंदनस्य सदा तृषा मंजुल मंगलप्रद। अत्यंत मंजुल भगवान को मुखरु हस हस मुख केवे गला नहीं। हे माँ इ मोर सौभाग्य हव माता पितांकर आज्ञार पालन हव पितांकर सत्य र पालन हव। मो प्राण प्रिय भाई भरत राजा हव आ बनवास रे मते साधु संत मुनि ऋषि मानकर संग प्राप्त हव। हे माँ तोर इच्छा पूरा हो जीवो। एका सांग को चार चार लाभ मते होची एठू बड़ी कि मोर कौन सौभाग्य हव। कही महाराज दशरथ को ठारो आज्ञा नेले और निज माता कौशल्यां पाक गले कि टिके मो माँ को आज्ञा मागी के आसबि। महामंत्री सुमंत्र को ठारू अयोध्यार प्रजा को एक खबर मिलीगला कि आउ श्री राम राज सिंहासन रे बसिबे नाही। महारानी कैकई महाराज दशरथ को ठारू दुईटा वरदान मागी पकईचंती और से वरदान को पूरा करिया पाई पिता सत्य को पूर्ण करिया पाई प्रभु आज ही बनवास पाई प्रस्थान करिवे। जेमिति अयोध्यावासी को खबर मिलिला। अयोध्यावासी मानकर जो आशा थिला कि आज श्री राम को सिंहासन रे देखिबो बामांगरे माता सीता बसी थिबे और अयोध्या रे राज सिंहासन रे प्रभु बसिबे ए आशा मलिन ही गला। सुनी भय विकल सकल नर नारी। अयोध्यार नर नारी बहुत विकल हो गले कि रात्रि भर भितर कौन हो गला और समस्ते मिसिकी कैकई को गाली दियंती। जोठी जे भेटिला परस्पर अयोध्यावासी कथा हुअंती और कैकई को गाली दियंती। जहाँ तहाँ देही कैकई गारी। कहले एक कैकई ही अयोध्या पाई काल ही गला। ये नारी नुहे बहुत गाली देचंती।
परस्पर चर्चा करती भाई ये घटना केमती घटिला। महारानी कैकेयी तो एमती नथिले, कैकेयीर स्वभाव तो एमती नथिला। अरे कौशल्या जेते राम को प्रेम करुले ताटू बहु अधिका स्नेह कैकेयी राम को करुले। सदा राम एहि प्राण समाना, कारण कवन कुटिल पनुठाना। भाई कैकेयी तो राम को प्राण समान प्रेम करुले, किंतु कारण कवन कुटिलपन ठाना। कारण कौन है कि गोटे रात्रि भितरे कैकेयीर बुद्धि ही बदली गला। राम को भरत ठारू भी अधिका स्नेह करुवा कैकेयी रामर शत्रु केमती ही गले। काहन पावक जारी सक काहन समुद्र समाई, कान करे अबला प्रबल जेहि जग काल ना खाई। अयोध्यावासी परस्पर चर्चा करुचंती कि भाई अग्नि रे को वस्तु पुड़ीबनी, जहाँ भी पकई दियो अग्नि रे भस्म ही जीव। बड़ बड़ पाषाण पत्थर लुहा भी जेबे लाभा जेबे बाहरे से लाभा रे बड़ बड़ शिलाखंड लुहा पत्थर माने भी तरली जानती। काहन पावक जारी सके, एभली कौ वस्तु अच्छी जहाँ को अग्नि जाली पारिबनी। आ एभली कौ वस्तु अच्छी जोटा समुद्र खाई पारिबनी। पृथ्वीर जदि 70% पानी अच्छी तो 30% भूमि अच्छी। तो एभली कौ वस्तु अच्छी जोटा समुद्र भितरे पशि जीवनी। आ भाई काल कहा को छाड़ी, काल कहा को छाड़ी। जेमिति अग्नि सबको भस्म करिया पई समर्थ थाए, समुद्र सबु निज गर्भ भितर रखिया पई समर्थ थाए, काल समस्त को समाप्त करिया पई समर्थ थाए। अयोध्यावासी कहती जदि नारी प्रचंड ही जाए ताले नारी कौन न करि पारे। का न करे अबला प्रबल, जहाँ को अबला बोली कहती। अबला माने जे निरीह दुर्बल। ए अबला जदि कुटिल ही जाए, चंडी ही जाए, तो अबला कौन न करि पारे। ए अबला नारी चाहिए लक्ष्मी ही कि घर को सुंदर बनै पारे, घर को स्वर्ग बनै पारे। किंतु यही अबला जदि चंडी ही जीव तो घर को सर्वनाश भी करि पारे। आउ जने कहे अरे कैकेयी को कहीं दोष दौच, जदि महाराज दशरथ ठीक थानते तो रानी कैकेयी कौन कर थांता। आमे घरे जदि बहु आसे घर को आ बहु घर भांगी दिए, समस्ते बहु को गाली दियंती। केते बढ़िया भाई भाई मिसिकी रहूले, ये विवाह की आसला दिनू घरे घर भांगी देला। तो भाई ताकू कहीं गाली दौच, से तो एबे 2 वर्ष कि 3 वर्ष है आसी। जो माँ जन्म दे कि 30 वर्ष 25 वर्ष ताकू जत्न कला, से पुअर बुद्धि कौन एतिकी दुर्बल थिला कि 2 वर्ष रे आसी थिबा बहुत बुद्धि बिगाड़ी देला। जदि पुरुष विवेकशील हुए, पुरुष जदि स्त्री प्रति आसक्त न हुए, तार ज्ञान को धारण करके रखे, तो काली की आसीवा स्त्री तार बुद्धि बिगाड़ी पारिबो। तो अयोध्यावासी कहती कैकेयी कहीं दोष दौच, महाराज दशरथ ही दुर्बल ही गले, नारी प्रति एते आसक्त ही गले कि महाराज दशरथ ही धर्म कर्म सब भूली गले। एक कहई भल भूपन कीन्हा, बरु विचारी नहीं कुमति ही दीना। महाराज को बर दवा समय रे टिके भाभी चिंती की बर दबार थिला। यदि महाराज चाही थांते कैकेयी कौन कर दे थांता। तो आउ जने कहे भाई महाराज दशरथ के समान धर्मशील राजा संसार रे नथिब। परम धर्मशील राजा महाराज दशरथ, महाराज दशरथ के द्वारा केवे भी अधर्म हब नहीं। जेबे विधाता ही बाम ही जीव, जेबे भाग्य ही बिगड़ी जीव,
तो मनुष्य बिचरा कौन करिपारे। एथरे ना कैकेयीर दोष अच्छी ना महाराज दशरथ कर दोष अच्छी, सबसे विधातार दोष, सब भाग्यर दोष। तो आउ केते जन थिले से माने कहले आमे जानिचु कहीं ये सब हेला। निश्चित ही भरत ता माता सहित मिसिकी पूर्वरु ये सब षड्यंत्र करिछि। भरतर सहमति नथिले कैकेयी कदापि एई भली वर मागी न थांता। एक भरत कर सम्मत कहि, जणे व्यक्ति भरत को दोष दे देला। जेमिति भरत को दोष दे देला, जेते अन्य माने थिले सब ता उपरे माड़ी बसिले, कि तोर साहस केमती हैला भरत को प्रति ए बड़ी कुशब्द कहिया पई। आमे श्री राम को जेते स्नेह करू, भरत को भी सेतिकी स्नेह करू। और अयोध्यावासी राजकुमार भरत कर स्वभाव को भल भाव रे जानी चंती। भरत स्वप्न रे के भी श्री राम को प्रति प्रतिकूल हेवे नहीं। चंदु चवे बरु अनल, कन सुधा होई बिसतूल। सपने हूँ कबहु न करहूँ किछु, भरत राम प्रतिकूल। चंद्रमारु अमृत बाहरे बाहरे कि नहीं। शरत पूर्णिमा दिन खीरी बनई की चंद्रमा तले रखीदेले, रात्रि रे चंद्रमार किरण से खीरे रे पड़िले से खीरी भितरे औषधि गुण प्रकट हो जाए। ताकू खाइले नाना असाध्य रोग दूर हुए, एमती विश्वास अच्छी। तो चंद्रमा अमृत श्रावी, चंद्रमारु अमृत प्रकट हुए, किंतु चंद्रमारु अग्नि बाहरिब। चंदु चवे बरु अनल, चंद्रमारु अनल बाहरी पारे, ये संभव अच्छी। अमृत पी सारला परे भी जड़े व्यक्तिर मृत्यु ही जीव, ये भी संभव अच्छी। किंतु भरत राम कर प्रतिकूल ही जीवे, ये स्वप्न रे भी संभव नुहे। भरत केवे श्री राम को विरुद्ध रे किसी करि परिवे नहीं। तेणु भाई कहा को दोष दे कि लाभ कौन। तो अयोध्या रे जेते बूढ़ी बूढ़ी स्त्री माने थिले, कुलवती नारी माने, कैकेयी जहाँ को बेसी सम्मान करुले, महारानी कैकेयी जहाँ को सम्मान करुले, से कुलवधु से कुलवती स्त्री माने, से वृद्धा वयोवृद्धा स्त्री माने विचार कले कि सखी निश्चित ही कैकेयीर बुद्धि बिगड़ी जाइए। आमे बूढ़ी वृद्धा माने जब मिसिकी जीवा कैकेयी को बुझेबा हे पारे कैकेयीर बुद्धि सुधरी जीव। तो अयोध्यार सब कुलवृद्धा माता माने 10-50 मिसिकी राजमहल को गले और समस्ते कैकेयी को एकांत रे बसी की सब माँ माने बुझेले कि पुत्री कैकेयी लगी देन सीख सीलु सराही, बचन बान सम लागहि ताही। जेबे व्यक्तिर बुद्धि खराब ही जाए और तार अहंकार को धरी की बसी थाए, से समय ताकू जेते हित उपदेश देले भी से हित उपदेश ताकू प्रिय लागे नहीं। और जे ताकू हित उपदेश दिए से ताकू शत्रु भलिया लागे। जेबे मनुष्यर बुद्धि बिगड़ी जाए, माता पिता भी यदि ताको हित उपदेश देवे ताकू लागे मोर माता पिता मोर शत्रु। तो ये कुलवृद्धा माने कैकेयी को तो हित उपदेश दौचंती, किंतु कैकेयी को बचन बान सम लागई ताही, ताकू लागुची कि ता कान रे सर विद्ध करूचंती। उत्तर तो दौ नहंती कैकेयी, किंतु चुप ही कि बसिकी शुणुचंती। कुलवृद्धा माने कहंती हे महारानी कैकेयी, तू तो बार बार कहूथलु भरतु न मोहि प्रिय राम समाना, कि राम मते जेते प्रिय मो पुत्र भरत भी मते सेते प्रिय नुहे। ताहले हे कैकेयी कई अपराध आज बनु देनु। जो भरत को तू राम ठारू अधिक स्नेह करुथलु, आज राम प्रति कौन तोर ही गला। कौ अपराध तू राम को आज बनवास देलु।
करहूँ राम पर सहज स्नेहू, के ही अपराध आज बन देहू। तू राम प्रति तो सहज प्रेम करुथुलु, किंतु हे कई कई आजी तोर बुद्धि को कौन हैला। पुत्री देख टिके विचार कर, कार कुबुद्धि रे पड़ी की घर को सर्वनाश करिवा उचित नुहे। हे कई कई तू केवे राम को सावत पुत्र दृष्टि रे देखिनु, निजर पुत्र समान ही देखीचु। और कौशल्या को निजर बड़ भौणी समान ही आदर दौथुलु, किंतु आज कौशल्या कौन अपराध कला कही कही। कौशल्या अब काहा बिगारा, तोर कौन बिगड़े देला कौशल्या। आज कौशल्या को एते दुख दवा पाई भी तू संकोच करुनु। किंतु हे कही कही आमे गाँव बड़ बुढ़ी माने तो उपदेश देके आसीचु, उपदेश दवा पाई आसीचु। तू सावधान ही कि सुनु, तू जो स्वार्थ पाई एड़े बड़ संकल्प नहींचु, तोर से स्वार्थ केबे पूरा हब नाही। जदि राम बन को जीवे सिय की पिय संग परिहरई, सीता कौन अयोध्या रे रहिबे। जदि राम बन को जीवे तो जनक पुत्री वैदेही सीता भी श्री राम को अनुगमन करिवे। लखनऊ की रही हई धाम, अयोध्या रे लक्ष्मण भी रहिबे नहीं। लक्ष्मण राम र छाई, यदि राम बन को जीवे तो लक्ष्मण भी बन को जीवे। तो कई कई मने मने भाविला मु तो चाहूची सीता भी जाऊ और लक्ष्मण भी जाऊ, कि मोर भरत पाई राज्य अकंटक ही जाऊ। अयोध्या र माँ माने कहले सुन कई कई, जदि तू प्रसन्न होचु कि सीता और लक्ष्मण भी जीवे राम सहित, तले हे कई कई राजू की भूजब भरतपुर। तू यदि भावुथबु कि सीता और लक्ष्मण राम सहित बन को पड़ई गले, मो पुत्र भरत पाई सबु कंटा हटी जीव, मार्ग सफा ही जीव, विरोध करिया पाई के रहिबेनी, मो भरतर प्रतिद्वंदी के ही रहिबेनी, आ मो भरत आनंद रे राजा ही जीव। तले से आशा तोर के पूरा हबनी। कारण तू तोर पुत्र को जानीचु को न जानीचु आमे जानिनु, किंतु आमे आम भरत को जानीचु। श्री राम को दुख देई कि भरत केबे राजा हेबे नाही। तेणु तू जदि भावुथबु कि तोर पुत्र सिंहासन रे बसिबो, तोर से आशा केबे पूरा हब नाही। और सर्वोपरि हे कई कई सबुटु बड़ हानि हब नृप की जियहि बिनु राम। महाराज दशरथ श्री राम को बिना केबे बंचीबे, तोर सौभाग्य उजड़ीव कई कई। महाराज दशरथ राम को विरह रे प्राण छाड़ी देवे, ना तोर पुत्र भरत राजा हब, ना महाराज दशरथ बंचीबे। सबु प्रकार तोर ही हानि हब कई कई। तेणु हे रानी अस विचारी उर छाड़हु कोहू। टिके विचार कर और हृदय एक क्रोध ईर्षा अहंकार स्वार्थ को छाड़, नले हे कई कई इतिहास रे तू सर्वोपरि कलंकिनी ही जीवु। इतिहास केबे तते क्षमा करिवे नाही। शोक कलंक कोठि जनि हो। किंतु महारानी कई कई को उपदेश को सुनिले नहीं। श्री राम को सुख पाई महारानी से कई कई से कलंक को स्वीकार कले। कौशल्या देवी सुमित्रा देवी खूब सुनी थी, वरना केवे के कार पुत्री को कई कई बोली ना दिए, कही ना दियंती नहीं। और यद्यपि तू चाहूचु कि राम वनवास जाऊ और भरत राजा हो, ताले कई कई अंतिम प्रार्थना आमे करूचु। जदि निजर कल्याण चाहूचु सुन, भरत राजा हो एथरे कौनसी अन्यथा नहीं, किंतु राम वनवास न जाई कि गुरु गृह बसहु राम तजि गेहु। नृपसन असबर दूसर लेहु। राम अयोध्या न रहू। तू जदि चाहूचु कि राम अयोध्या रू बाहरी जाऊ,
राम अयोध्या रे न रहो 14 वर्ष जाए श्री राम जाई कि गुरु वशिष्ठंकर आश्रम रे रहंतु गुरुकुल रे गुरु आश्रम रे श्री राम निवास करंतु और तू तोर इच्छा पूरा करी दे भरत को राजा करी दे किंतु हे कई आमे समस्ते तते हाथों जोड़ी प्रार्थना करूचु राम को केबे वनवास देनी एते बुझैला परे भी कई र मन बिल्कुल भी परिवर्तन हैला नाही। अयोध्यार नारी माने विचार कले यार बुद्धि सर्वनाश ही सरलाणी विनाश काले विपरीत बुद्धि जेबे मनुष्य विनाश हवा को थाए ताको हित उपदेश भी बुझी हुए नहीं। तो भगवान कर इच्छा बोली भावी जानी कि सब कई को ही दोष देले और कई को गारी दे दे अयोध्या नारी सब फेरी आसिले। एपटे भगवान श्री राम महारानी कौशल्याकर महल को जानती माता को आज्ञा दवा पाई और महारानी कौशल्या श्री राम को राज्याभिषेक पाई एते प्रसन्न थिले एते आनंद थिले दासी मान को लगे कि महल सजाइबारे लगी थिले। स्थाने स्थाने सुवर्ण दीपक माने प्रज्वलन करुचंती ब्राह्मण मान को निमंत्रण करुचंती हजार हजार ब्राह्मण महारानी कौशल्याकर महल रे और समस्त को बढ़िया दक्षिणा पाट वस्त्र गौ भूमि महारानी दान करुचंती ब्राह्मण भोजन चली महारानी कौशल्याकर भवन रे दासी माने व्यस्त अछंती श्री राम कर राज्याभिषेक पाई और महारानी कौशल्या श्री राम को पाई वस्त्र खोजुचंती अलंकार चयन करुचंती कि आज मो पुत्र राम सिंहासन रे बसिव ए कपड़ा पिंधिव ए आभूषण पिंधिव ए कुंडल राम को बढ़िया लागिव ए साड़ी जदि सीता पिंधिव तले बहुत सुंदर देखा जीव। बहुत व्यस्त थिले महारानी कौशल्या अयोध्यार इष्टदेव भगवान श्री रंगनाथ कर सहस्रार्चन द्वारा पूजा अर्चना महारानी कौशल्या करुचंती कि मोर राम रो राज्याभिषेक रे कौनसी असुविधा न हो। से समय श्री राम महारानी कौशल्याकर भवन को आसिले और महारानी कौशल्या को माता को एते प्रसन्न देखी कि मने मने विचार करती माँ एते प्रसन्न अच्छी और एभली समय रे माँ को ये दुखद समाचार मु केमिति सुनेबी माँ केमती सहिब ये खबर को सुनी कि तथापि भगवान महारानी कौशल्या पाखु गले रघुकुल तिलक जोरी दो हाता मुदित मातु पद नावहु माथा। भगवान गले जोरी दो हाथा दुई हाथों जोड़ी की माँ कौशल्या को प्रणाम कले। अब माँ कौशल्या श्री राम को से समर देखी किते प्रसन्न ही थी वे जार पुत्र आजी राजा हव। माँ कौशल्या देखी कि दीन आशीष आशीर्वाद दिले मस्तक रे चुंबन दिले। गुरुजन माने माता पिता माने जेबे छोटो मानकर मस्तक सुंघंती ए मुंड को सुंघी की मुंड रे चुंबन दियंती तो से संतान मानकर अमंगल नष्ट ही जाए। तो बार बार मंगला शासन करंती मस्तक रे चुंबन दियंती आशीर्वाद दियंती। भूषण बसन निछावरी कीनी नाना प्रकार आभूषण पाटवस्त्र श्री राम को मस्तक रे बुलेई की ब्राह्मण मान को दान दे दियंती कि मो पुत्र सबु अमंगल नष्ट ही जाऊ। बार बार मुख चुंबती माता बार बार श्री राम को मुखरे माँ चुंबन दियंती। नयन नेह जलु पुलकित गाता और नेत्ररु
नयन नेह जल, नेह माने प्रेम, प्रेम रे माता कौशल्या नेत्रु अश्रु बाहरी जाउची, शरीर पुलकित ही जाउची। गोद राखी पुनी हृदय लगाए, माँ स्वयं बसिले और श्री राम को गोद राखी कोड़े बसैले। बनवास गला समय रे श्री राम को प्राय 24 वर्ष आयु ही जाइथिला, विवाह समय रे 15 वर्ष थिला और बनवास समय रे 24 वर्ष ही जाइथिला। निज 24 वर्ष पुत्र को माँ कौशल्या गोद राखी कोड़े बसैले। स्रवत प्रेम रस पयद सुहाय। गोस्वामी तुलसीदास वर्णन करती श्री राम को कोड़े धरिकी हृदय रे आलिंगन कला समय रे माँ कौशल्यांकर पयोधरु वात्सल्य दुग्ध स्रवित ही जाउची। प्रेम प्रमोदन कछु कही जाई, प्रेम रे माँ को मुखरु बाणी बाहरु नहीं। अब बार बार कहती राम पुत्र किछि खा, तात जाऊं बलि बेगी नहाऊं, जो मन भाव मधुर कछु खाऊ। माँ कौशल्या प्रेम रे विवेक भी धीरे धीरे भूली जाउछंती। श्री राम पिता को दर्शन करिके आसिलेणी, माँ पाक आसचंती न गाधई के आसीथिबे। या आमर तमर भलिया हिचंती कि अगाधुआ पळे आसी माँ बाबा पाकू, किंतु प्रेम रे माँ कौशल्यांकर मति एभली कुंठित ही जाउची। कहते पुत्र राम जा स्नान कर, स्नान कर और जहा तते पसंद लागुची किछि खा। और माता पूर्वर ही अनेक प्रकार व्यंजन प्रस्तुत करके रखी देथिले, केते प्रकार पिठा पणा मिठा व्यंजन और एक एक व्यंजन श्री राम को दियंती। पुत्र एटा खा, पुत्र गुलाब जामुन खा, रसगुल्ला खा, रबड़ी खा। किंतु श्री राम माता को आदर दवा पाई केवल से सब व्यंजन को स्पर्श कले, किंतु कौन से व्यंजन को ग्रहण कले नहीं। सुनार सिंहासन रे बसिया पाई माँ कौशल्या आसन देले, किंतु सिर्फ आसन को खाली छुई देले, किंतु बसिले नहीं। जो क्षणी मो पिता मते वनवास देले से क्षणी मु वनवासी ही सरलिणी। अब वनवासी पाई ए सुनार मणिर सिंहासन रे बसिवा उचित नुहे। ए बढ़िया बढ़िया व्यंजन मिठा पिठा पणा खाइबा उचित नुहे। माँ बुझी पारलेनी। माता कौशल्या भाविले गुरु वशिष्ठ आज्ञा देइथिले राति रे आसिकी कि राम करहु सब संजत आजु। विवाहर पूर्वरु भी एबे प्रथा उठी गला, बर को कहा जाउतला व्रत कर, उपवास कर। कौन सी यज्ञ रे बसिला पूर्वरु जजमान को सपत्निक पत्नी सहित पूर्व रात्रि ही उपवास करिया को पड़े, भूमि रे शयन करिया को पड़े, व्रत करिया को पड़े। और श्री राम आज राज्याभिषेक पई प्रस्तुत होचंती, यज्ञर संकल्प नेबे तो गुरु वशिष्ठ ही बधे आज्ञा देइथिबे कि राम राज्याभिषेक हेलावा जाए, उपवास कर, व्रत कर, ए सिंहासन आसन उपरे बसनी। तो गुरुजी आज्ञा माने कि राम याकू स्वीकार करूनी। किंतु एडे बड़ घटना घटी माँ कौशल्या विचार करि पारले नहीं। भगवान श्री राम संकोच रे उच्चारण पाटी खोली पारु नहंती कि माँ एते आनंद रे अछि, ताकू को मुहरे ए दुखद संवाद देवी। तथापि धैर्य धारण कले। आ कहले हे माता, दुई हाथ अंजलि बांधिले, ए भली अंजलि बांधी की निज माता को कहले कि हे माँ, तू श्री राम र जननी, परम विदुषी, महाराज दशरथ कर ज्येष्ठ पटरानी। तेणु हे माँ, मु जहाँ भी कहबी, जहाँ भी मागिबी, टिके विवेक रे ताकू चिंतन करिबू। आ कृपा करी कि मु जहाँ भिक्षा मागिबी तू मते दबू। माता कौशल्या एते प्रसन्न थिले, कहले हे पुत्र राम, तू आज जहाँ मागी मु तते दे देवी। तू जहाँ मागी देवी पुत्र, तू निसंकोच रे माग। दुई अंजलि बांधी की
भगवान राम कहती माँ भरताय महाराजो जौबराज्यं प्रयच्छति मां पुनः दंडकारण्यं निवासयति तापस। महर्षि वाल्मीकि कहती श्री राम हाथ अंजलि बांधिकी कहती हे माता ए पुत्र तते भिक्षा मागुची कृपा करी कि मते दे। भरताय महाराजो जौबराज्यं प्रयच्छति। महाराज आज भरत को युवराज पद दवा पाई संकल्प करिसंती। और मां पुनः दंडकारण्यं निवासयति तापस। और आज ही मते तपस्वी वेश धारण करिकी 14 वर्ष पाई वनवास व्रत धारण करिकी वन को जीवाकू पड़िबो। मु दंडकारण्य रे 14 वर्ष निवास करिबी। ये खबर जेमती माँ शुणिले संज्ञाहीन ही कि चेतनाहीन ही कि माँ कौशल्या भूमि रे पड़ी गले। भगवान श्री राम माँ को उठेले ताम दुःखोचितां दृष्ट्वा पतितां कदलीमिव रामस्तु उत्थापयामास मातरं गतचेतसं। पतितां कदलीमिव ताम अदुःखोचितां। महर्षि वाल्मीकि कहती जो कौशल्या दुख पाइबार योग्य नुहे। और एभली समय रे जो समय रे माँ कौशल्या एते आनंद रे थिले से समय रे तो एते दुख भोगिवा पाई महारानी कौशल्या कदापि योग्य नुहे। जो महारानी कौशल्या दुख भोगिया पाई सर्वथा अयोग्य से महारानी कौशल्या को एते पर्वत समान दुख सहिया को पड़ुची। संसार एमती भी देखा जाए जो जदि कौन से व्यक्ति को गाड़ी पिटी देला कि तार बहुत बड़ा हानि ही गला नुकसान ही गला और से महापापी ही थी वो धूर्त ही थी वो लोके कहती ये यार योग्य थिला लोकों को जेते पीड़ा कष्ट देइची या को ठीक ही ये दुख पाइबा पाई योग्य थिला। किंतु धर्मशील व्यक्ति निरीह व्यक्ति सदाचारी व्यक्ति सज्जन व्यक्ति को यदि दुख मिले लोके को कहती भाई ये एते दुख पाइबा पाई योग्य नुहे। एते धर्मात्मा एते पुण्यात्मा भगवान याकू एते दुख दौचंती। सेमती महर्षि वाल्मीकि कहती ताम दुःखोचितां। महारानी कौशल्या एड़े बड़ दुख पाइबा पाई योग्य नुहंती। किंतु ये खबर को सुनी कि पतितां कदलीमिवः। कदलीमिवः कदलीर गछ सारहीन थाए भितरे किछि न थाए जेते बड़ ही थाउ सामान्य टिके जदि कुठारा घात टांगिया रे गुटे चोट मारी दिया जाए तो से विशाल कदली जेमती भूमि रे धराशायी ही जाए। महारानी कौशल्या भूमि रे पड़ी गले। रामा रामस्तु उत्थापयामास। श्री राम माँ कौशल्या को उठेले। अब महर्षि वाल्मीकि कहती मातरम गतचेतसम। गतचेतसम रो गोटे अर्थ महारानी कौशल्यांकर चेतना चलीगला। चेतना चलीगला माने किछि समय पाई महारानी कौशल्या प्राण छाड़ी देले।
महारानी कर प्राण बाहरी गला ए दुख शुणी की किंतु भगवान श्री राम विचार कले जदि मार मृत्यु ही जाए मार मृत्यु ही जाए ताहले पितार सत्य पालन मु करि पारिबी नाही वनवास जीवा मोर बंद ही जीव तो सत्य संकल्प परमात्मा श्री राम निज संकल्प द्वारा निज माता को पुनः जीवन दान देले। रामस्तु उत्थापयामास माँ को पुनः उठैले। मातरम गतचेतसम चेतनाहीन कौशल्या को भगवान श्री राम पुनः उठैले और कहती हे माँ तू सामान्य कथारे दुखी होनी पिता मोर हित पाई ही मते वनवास देइछंती। पिता दीन मोहि कानन राजू। माँ भरत को तो पिताए सामान्य अयोध्यार राजा बनैले किंतु मते तो विशाल जंगल राजा बनई से समय रे नगर बस्ती कम थिला और जंगल बेसी थिला तो सामान्य छोटो गोटे देश प्रदेश रो राजा हवा कहीं और कहीं विशाल जंगल रो राजा। पिता दीन मोहि कानन राजू तेणु जहाँ सब भांति मोर बड़काजू। माँ मोर समस्त प्रकार अभिष्ट से बनरे पूरा हब साधु संत मुनि ऋषि मानकर दर्शन मते हब। अब हे माँ 14 वर्ष बीतवार केते समय लागिब 14 वर्षर वनवास को पूरा करी की आई पाय पुनि देखियहूँ मनुजनि करसी मलान। मु 14 वर्षर वनवास पूरा करी की बहुत शीघ्र आसिक तोर चरण रे प्रणाम करीबी। तेणु हे माता मनुजनि करसी मलान तू मन दुख कर नहीं। महारानी कौशल्या टिके धैर्य धारण कले। आमे पूर्वरे श्रवण करिथिले बाल कांडरे मनु आउ सतरूपा जेवे तपस्या कले ए कौशल्या ही सतरूपा थिले आ महाराज दशरथ मनु थिले। महारानी कौशल्या कौन वरदान मागी थिले कि हे प्रभु मोर आपण को प्रति केवे पुत्र ज्ञान न हब मु सदैव आपण को भगवान बोली जानी थी आ भगवान भी वरदान देइथिले। मातु विवेक अलौकिक तोरे कबहु न मिटहि अनुग्रह मोरे। हे माँ तोर अलौकिक विवेक सदैव रहिब मोर अनुग्रहरु मोर माया तते केवे स्पर्श करिब नाही। किंतु तथापि श्री राम कर प्रेम रे भगवान कर प्रेम यही भली कि बड़ बड़ जोगी बड़ बड़ ज्ञानी भी तांकर ज्ञान भूली जानती। श्री राम को जे थरे दर्शन करे श्री राम तो ताकू दर्शन करिके पळेइबे किंतु थरे जे श्री राम को दर्शन करिची से राम को केबे भूली पारी नहीं। और राम को पुत्र रूप रे पाई सारला परे भगवान कर ज्ञान थिले भी माता कौशल्या निजर वात्सल्य को संभाली पारु नाहंती। माता कौशल्या कहंती हे राम नयन सजल तन थर थर कापी माँ जही खाई मीन जनु मापी। नयनरु झरझर अश्रु बाहरुची शरीर थर थर कंपुची जेमिति पानी मझिरु अगाध जलरु माछ को काढ़ी के बाहर पकई देले से देमती छटपट हब। महारानी कौशल्या श्री राम को देखी देखी सेमती छटपट होती। आ महर्षि वाल्मीकि शब्द रे महारानी कौशल्या कहती हे राम आज गोटे कथा मु बुझी गली। कौन बुझिल माँ गोटे कथा बुझिली राम कि पुत्रवती नारी ठारू बांझ नारी अधिक सुखी थाए। एक वही बंध्यायाम सो को
भवति मानस अप्रजास्मिति संतापो नहीं अन्य पुत्र विद्यते। महारानी कौशल्या कहती राम बंध्या नारी को गोटे दुख थाए कि मोर पुत्र नाही, किंतु पुत्रवती नारी हेला परे अपुणी राम समान पुत्र को प्राप्त कला परे निज पुत्र को निज ठारो अलगा कले जो दुख हुए सेतिकी दुख बंध्या नारी को सहिया पई पड़े नाही। तेणु हे राम ये तो बढ़िया ही थांता जदि विधाता मते बंध्या करी थांता, पुत्रवती कला पुणी रामर माता कला और तापरे मोर पुत्र को मोठारू अलगा कला। तेणु हे राम ये दुख मु सही पारू नाही। श्री राम कहती हे माता तू विवेक रे टिके चिंता कर, तू सामान्य नारी नुहे, तू ही तो सतरूपा रूप रे तपस्या करिथिलु मनु महाराज को सहित आ वरदान मागिथिलु कि मोर विवेक केबे टलमल न हो और तेणु मु तो घरे पुत्र ही की आसिली। महारानी कौशल्या कहंती हे राम ये तो मु भी जानीची कि तू सामान्य मनुष्य नुहे, स्वयं परमात्मा परब्रह्म मो घरे पुत्र ही की जन्म ही चंती। किंतु हे प्रभु जदि पुत्र ही की जन्म हवार थिला कई कई गर्भरु जन्म ही थांत, ए पापिनी गर्भरु जन्म हेलो और बनवास जीवा को पड़िला। जदि कई कई गर्भरु जन्म ही थांत तो राजा ही थांत। ये मां कर ज्ञान कहूनी, ये मार प्रेम कहूची। वैकुंठ वैभव सुखम परिहाय वत्स सत्वं दशरथा लयागतोसी। ये मां कौशल्या कहती वैकुंठ वैभव सुखम, हे राम आपण स्वयं वैकुंठपति नारायण ही मो घरे पुत्र ही के आश्चंती। से वैकुंठर महावैभव सुख जो वैकुंठ रे महालक्ष्मी चरण सेवा करुथिले, अनंत शयन रे शेष भगवान पलंक ही की थिले, जय विजय पार्षद माने आलट चामर करुथुवे, गरुड़ सामना रे बसी थिवे, ब्रह्मा आदि देवता माने स्तुति करुथुवे। से वैकुंठर महावैभव सुख को परित्याग करिकी सत्वम दशरथालय आगतोसी। दशरथ को घरे पुत्र ही की पळे आसिल, किंतु हे राम जदि आसीबार हेथिला तत्रापि कैकय नरेंद्र सुता विहाय मां पापिनीं कथमहो जननी मकासी। कैकय नरेंद्र के कैकय राजा जदि जन्म हवार थिला तो कैकय नरेंद्र सुता कैकई गर्भरु जन्म ही थांत। हे राम ए पापिनी गर्भरु कहीं जन्म हेलो, ए पापिनी कौशल्या गर्भरु जन्म हेलो तो दुख भोगिया पई बनवास जाऊच। हे विधाता मु कहीं की तपस्या करी कि प्रभु को डाकिली आ मो पई प्रभु बनवास रो दुख भोगिवे। मां कौशल्या कहती हे राम तू स्वयं परमात्मा और निज इच्छा रे ही दशरथ को घरे प्रकट होइचु, किंतु निज मातार गोटे इच्छा पूरा कर। मां कौशल्या कहती हे राम अथापि किम जीवितमद्य मे वृथा त्वया विना चंद्र निभानन प्रभ अनुव्रजयिष्यामि वनं त्वयैव गौ सुदुर्बला वत्समिवाभिकांक्षितः। आगे तो श्री माँ कौशल्या कहती हे राम निश्चित ही मो हृदय भितरे हृदय नाही पत्थर भरा है। राम समान पुत्र छाड़ी की गला बेलू भी मोर प्राण बाहरुनी
ममैव नूनम मरणम न विद्यते। हे राम मोर मृत्यु कहीं ही जाऊनी, जदि तू परमात्मा ताहले कृपा कर, तू अयोध्या छाड़ी गला पूर्वरु मोर मृत्यु ही जाऊ। कारण राम को मु मोठारो अलगा हवा देखी पारिबी नहीं, किंतु तथापि मोर प्राण जाऊनी। माँ कौशल्या कहती बधे जम को छुट्टी मिलूनी, जमराज को अवकाश मिलूनी। न चावकाशोस्ति जमक्षय मम, मते नवा पाई जम को फुर्सत नहीं। जड़े जड़े बुढ़ी बुढ़ा बुढ़ी जहाँ को प्राय 90-94 वर्ष ही जाए और तांकर कम आयुर लोक माने धीरे धीरे जीवा को लागंती, से बुढ़ा बुढ़ी कौन कहती बाबू रे बधे मोर लागी जम के फुर्सत नहीं मिलवार, सबके नौचे मते नी नवार। तो सही भाव रे माँ कौशल्या कहती न चावकाशोस्ति जमक्षय मम, मते मारिया पाई जम को छुट्टी मिलूनी, अवकाश मिलूनी। तेणु हे राम कृपा कर, अनुव्रजिष्यामि वनम, मु भी तो पछे पछे वन को जीवी। केमती गौ सुदुर्बला वत्समिवाभिकांक्षिता, जेमती बूढ़ी गाय हैं, जो गाय को प्राय 14-15 छुआ जन्म ही जाई, गाय बूढ़ी ही जाए, प्रसव करिवार तार शक्ति आउ न थाए, तथापि वृद्धा अवस्था से बछड़ा बाछुरी को जन्म दिए और जन्म देला पर आउ दुर्बल ही जाए। और से बत्सा से बाछुरी जेबे क्षीर पी की याड़े से आड़े दौड़े, यद्यपि तार शक्ति न थाए, से गाय से बत्सा पछे पछे दौड़े। माँ कौशल्या कहती हे राम मु सेमिति तोर दुर्बला गौ और तू मोर बत्सा, जेमती दुर्बला गौ तार बत्सा पछे पछे हम्बा 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 करी की पछे पछे बनकू चली जाए, आज मोर पुत्र मोर बत्स बनकू जाऊची। सुदुर्बला वत्समिवाभिकांक्षिता, सेमती मु भी तो पछे पछे बनकू जीवी, मते आज्ञा दे। बहुत व्याकुल हंती माँ कौशल्या। श्री राम तांको निजर ज्ञान द्वारा खूब बुझेले। ये तो वाल्मीकि शब्द रे महारानी कौशल्यांकर व्यथा, किंतु गोस्वामी तुलसीदास कहती महारानी कौशल्य एते विवेक संपन्ना थिले। महारानी कौशल्या कहले हे राम आगे गुटे कथा कह, महाराज दशरथ तते वनवास देले कि तो माता कैकेयी भी तते वनवास देला। जदि केवल महाराज दशरथ तते वनवास देइछंती ताहले पितृदश गुण माता गौरवेणातिरुच्यते। शास्त्र कहे पिता ठारू मार अधिकार 10 गुण अधिका थाए। पिता यद्यपि पिता ही थाए किंतु 10 मास गर्भरे माँ धारण करी थाए। ए शरीर माता प्रदान करी थाए, लालन पालन माता करी थाए, प्रथम गुरु माता ही थाए। तेणु मातार अधिकार पुत्र उपरे पिता ठारू 10 गुण अधिका थाए। तेणु जदि केवल तोर पिता दशरथ आज्ञा देइछंती वन जीवा पाई, मु मातार अधिकार रे कहूची पुत्र वन जीवार कौन से आवश्यकता नहीं, तो अयोध्या रे रह। किंतु हे राम जो पितु मातु कहयु बन जाना, तो कानन सत अवध समाना। किंतु जदि तोर माता कैकेयी तते आज्ञा देइची कि पुत्र जा बनकू जा, ताहले मु तते आज्ञा दउची पुत्र तो पाई वनवास अयोध्यावास ठारू 100 गुण अधिका श्रेष्ठ हब। तो कानन सत अवध समाना। हे राम बड़भागी बन अवध अभागी। निश्चित ही अयोध्यार भाग्य उजड़ी गला और से वनवासी मानकर भाग्य खोली गला कि हे राम तू अयोध्या छाड़ी की बनकू जाऊचु। हे राम पितु बन देव मातु बन देवी। बन रे
तू निज माता पिता को स्मरण करिबू नाही, वन देवता को ही पिता बोली जानिबू आ वन देवी को ही माता बोली जानिबू। खग मृग चरण सरोरुह सेवी, अब बनर जो मृग पक्षी एमान को ही निजर प्रजा सेवक बोली जानिबू। अब हे राम वनवास तोर सफल हो, तू 14 वर्ष वनवास को सफल करी कि शीघ्र ही अयोध्या फेर। कही कि माता कौशल्या वरदान देले, आशीर्वाद देले, और खाली आशीर्वाद दे नहंती। महर्षि वाल्मीकि कहंती हावयामास विधिनाम राम मंगल कारण, रामर वनवास मंगलप्रद हो, तेणु माँ कौशल्या यज्ञ करेले से गोटे दिन भितर जल्दी जल्दी जितकी यज्ञ ही पारे, अथवा ये राम वन को जाऊ था यार यज्ञ चालू था, ब्राह्मण मान को याज्ञिक मान को डाकी कि हावयामास रामर वनवास संपन्न हो कुशल हो बोली भावी की यज्ञ करेले, ब्राह्मण मान को दान देले और श्री राम को आशीर्वाद देले। माता तो प्रसन्न ही के आशीर्वाद दे देले, और याडे माता सीता जमती खबर पाइले, माता सीता पहुंची गले। अब माता सीता को देखी कि प्रभु को मुह बंद ही गला। विचार कले माँ को तो जमती सेमती बुझई देली, एबे सीता को केमती बुझई भी एक कथा में आगामी सत्र चर्चा करिबा। बोलो रामचंद्र भगवान की जय।